नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। उत्तर प्रदेश में योगी को हराने के लिए एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो आने वाले चुनाव में मुस्लिम ध्रुवीकरण को मजबूत करने की ही कोशिश नहीं है, बल्कि भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली सारी विपक्षी पार्टियां ये अच्छी तरह से जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए मुस्लिम वोट बैंक का मजबूत होना बेहद जरूरी है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए अब उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध रूप से बसाने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले रोहिंग्याओं को बसाने की इस साजिश में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का नाम भी सामने आ रहा है। इस साजिश के बारे में खुलासा किया है खुद यूपी पुलिस ने। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह बताया है कि रोहिंग्या मुस्लिम फर्जी राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के साथ यूपी के अलग अलग इलाकों में बसने लगे हैं। यानी ये साफ हो रहा है कि यूपी में रोहिंग्याओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश बुनी जा चुकी है। खबर यह भी है कि इस काम के लिए इन रोहिंग्या मुसलमानों को पैसा भी दिया गया है। पिछले दिनों यूपी के अलग अलग इलाकों से 11 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ एक गिरफ्तारी के बाद। यूपी एटीएस ने पिछले हफ्ते गाजियाबाद में रहने वाले नूर आलम और आमिर हुसैन नाम के 2 रोहिंग्या को जाली कागजात के साथ गिरफ्तार किया था। नूर आलम बांग्लादेश के रास्ते रोहिंग्या नागरिकों को देश में लाने का सबसे बड़ा दलाल है और आमिर हुसैन देश में अवैध तरीके से एंट्री करके करीब 2 साल से दिल्ली के खजूरी खास थाना क्षेत्र में श्रीराम कॉलोनी में ठिकाना बनाकर रह रहा था। गिरफ्त में आने के बाद इन दोनों को 5 दिन के रिमांड पर लखनऊ भेजा गया। पूछताछ के दौरान इन दोनों ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में यह सामने आ रहा है कि नूर आलम और आमिर हुसैन ने काफी तादाद में रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में बसाया है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि देश भर में फैले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी में ठिकाना बनाने के लिए कहा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले बसने वाली जगह का राशन कार्ड, पैन कार्ड बनवाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना इनका लक्ष्य है। इसलिए नूर आलम एक एक करके दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की तरफ बसे इन घुसपैठियों को यूपी में रहने वाले इनके रिश्तेदारों और करीबियों तक पहुंचा रहा था। यूपी एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी ने बताया है कि शुरुआती पूछताछ में यह पता चला कि नूर आलम और आमिर हुसैन रोहिंग्या को भारत लाने का काम कर रहे थे। यहां उन्हें नौकरी दिलाने और दस्तावेज बनवाने में मदद करने के बहाने उनसे पहले पैसे वसूल करते थे। रोहिंग्याओं को बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत लाया जा रहा था। एटीएस की इस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि अपने सगे संबंधियों की सहायता से रोहिंग्या मुसलमान पूरे प्रदेश में बस चुके हैं। खबरों के मुताबिक ज्यादातर रोहिंग्या अलीगढ़, आगरा और उन्नाव के बूचड़ खानों में कसाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड और वोटर कार्ड समेत दूसरे पहचान प्रमाण पत्र होने के कारण उनकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल काम है। मीडिया में आई एक खबर के मुताबिक इस पूरे षड्यंत्र में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का नाम भी सामने आ रहा है। इस खबर में यह दावा किया गया है कि एटीएस की पड़ताल में यह पता चला है कि यूपी में पीएफआई इन रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण दे रही है। सारा षड्यंत्र आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर रचा जा रहा है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें यूपी सबसे अहम है। दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चुनाव से पहले यूपी में बसकर वोटर बनने का टास्क दिया गया है। खास बात यह है कि पिछले साल सीएए के विरोध में देश भर में प्रदर्शन और हिंसा में इन रोहिंग्या की भूमिका सामने आई थी। कानपुर में हिंसा भड़काने के आरोप में पीएफआई सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद जब छानबीन हुई थी तो यह पता चला था कि कल्याणपुर और बाबूपुरवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बसे रोहिंग्या पीएफआई सदस्यों के कहने पर ही हिंसा कर रहे थे। 2 साल पुरानी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी अगर देखी जाए तो उसके मुताबिक यूपी में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या नागरिकों की संख्या करीब 800 बताई गई थी, लेकिन एटीएस का कहना है कि इससे कई गुना ज्यादा रोहिंग्या अब इस समय यूपी में बस चुके हैं।
दरअसल इस साल की शुरुआत में ही यूपी एटीएस ने रोहिंग्याओं को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया था और एक के बाद एक साजिश के तार जुड़ते चले गए। साल के शुरू में ही एटीएस ने 6 जनवरी को संत कबीर नगर के चमरसन गांव में बसे रोहिंग्या अजीजुल्लाह को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद 28 फरवरी को अलीगढ़ के कबेला रोड पर रह रहे मोहम्मद फारूक और हसन को पकड़ा गया। इसके बाद फारूक के भाई शाहिद को 1 मार्च को उन्नाव से दबोचा गया। शाहिद के पास से 5 लाख रुपए के साथ भारतीय नागरिकता से जुड़े कई दस्तावेज मिले जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे। उस समय इन सबसे पूछताछ में ये सामने आया कि ये लोग बांग्लादेशी रिश्तेदारों के साथ यहाँ रहने आए थे। उनकी तरह हजारों रोहिंग्या यहाँ आए हैं जिनके बांग्लादेशी रिश्तेदार काफी पहले से यहाँ रह रहे हैं। अब समस्या ये है कि बांग्लादेशियों को यहाँ की भाषा आती है, इसलिए वो आराम से शहरों में रह जाते हैं, लेकिन रोहिंग्या के साथ भाषा की दिक्कत होती है। इसीलिए पकड़े जाने के डर से शुरुआत में आने वाले रोहिंग्याओं को यूपी के गांवों में बसाया जाता है और इसका सारा इंतजाम पहले से यहाँ रह रहे ये बांग्लादेशी करते हैं। खबरों के मुताबिक ज्यादातर रोहिंग्या यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों या उससे सटे छोटे छोटे कस्बों में रह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन रोहिंग्या मुसलमानों को इतनी आसानी से सरकारी दस्तावेज कैसे मिल जाते हैं? तो इसके पीछे वो हैंडलर्स हैं जो बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से इनकी घुसपैठ भारत में करवा रहे हैं। यही हैंडलर्स सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर फर्जी दस्तावेज बनाकर रोहिंग्या मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में डलवा रहे हैं। खास बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्याओं के खिलाफ अपने अभियान में अपनी सरकार के बुलडोजरों को दिल्ली की बॉर्डर तक भेज दिया था, यानी रोहिंग्याओं से वो भी सतर्क थे। इसी साल मार्च में दिल्ली के मदनपुर खादर में यूपी सरकार ने अवैध अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस अवैध बस्ती में करीब 300 रोहिंग्या रहते थे, लेकिन ये जमीन यूपी के सिंचाई विभाग की थी। खबरों के मुताबिक इन रोहिंग्या मुसलमानों को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बसाया था। आइए अब जानते हैं कि ये रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से यूपी तक आते कैसे हैं। सबसे पहले म्यांमार में इनका एक मिडिलमैन इन्हें बांग्लादेश पहुंचाता है। बांग्लादेश में ये लोग छुपकर कुछ समय बिताते हैं और फिर बांग्लादेश का एक मिडिलमैन इन्हें भारत की बॉर्डर क्रॉस कराता है। ये लोग ज्यादातर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद जिले से भारत में घुसपैठ करते हैं। इसके बाद भारत में जो इनका मिडिलमैन होता है वो इन्हें देश के दूसरे हिस्सों में भेज देता है, जिनमें आजकल उत्तर प्रदेश टॉप पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव होने की वजह से वोट बैंक के लालच में कई ताकतवर लोग भी इनकी मदद करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि रोहिंग्या मुसलमान सिर्फ यूपी और हमारे देश के लिए ही मुसीबत नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए संकट बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक 2017 तक लगभग 4 लाख रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे। खास बात यह है कि रोहिंग्या मुसलमानों में जनसंख्या वृद्धि का दर बहुत तेज है, जिसकी वजह से इन्हें शरण देने वाले म्यांमार से लेकर बांग्लादेश के लिए ये एक मुसीबत बन चुके हैं। बांग्लादेश सरकार तो रोहिंग्याओं से परेशान होकर उन्हें अपनी धरती से 60 किलोमीटर दूर एक सुनसान आइलैंड यानी द्वीप में बसाने का प्लान तक बना चुकी है। इसी सबसे डर के रोहिंग्या मुसलमान तेजी से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और यूपी को अपना ठिकाना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस रोहिंग्या की गिरफ्तारी के साथ साथ अब रोहिंग्या मुसलमानों को वापस बांग्लादेश और म्यांमार भेजने की तैयारी भी कर रही है। ये तय है कि जैसे जैसे यूपी में रोहिंग्या के नेटवर्क का खुलासा होगा, वैसे वैसे यूपी विधानसभा चुनाव की रोहिंग्या साजिश से जुड़े और भी कई सच अभी सामने आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।